महंगाई है, रोजगार है, जो जनता को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें कभी कितने कम दामों में थी, आज उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार बदल के तो देखना चाहिए क्या सरकार चाहती है। हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं वैसे ही, कई अच्छी स्कूल में दाखिले नहीं मिलते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सुनीता आज है। वोट देती हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। किसको जिताएंगी इस विधानसभा चुनाव में? मैं तो किसी को न जीताऊँ, खुश नहीं है सरकार? ना किसी से ना हूँ। जब कुमार दी बेटी को किसी को कुछ देते ही ना, तो कहाँ जितावा किसी को। नाराजगी की वजह बताइए। नाराजगी सब चीज़ की नाराजगी है। दी बेटी रहे में कहीं 50 गज का प्लॉट नहीं, कोई चीज़ नहीं। मतलब प्लॉट चाहती हैं सरकार से? और क्या, दी बेटी को तो कुछ होना तो चाहिए। वोट ले लो तो कुछ तो दो। क्या काम करती हैं आप? मैं तो कुछ नहीं, बैठती तपाती बड़े बूढ़े बैठा के। अच्छा, बताओ और क्या शौक है, खत्म। जात से भी प्रजापति हैं जी। तो योगी जी से भी खुश नहीं है आप? ना हम ना हूँ किसी से खुश। हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं वैसे ही, कई अच्छी स्कूल में दाखिले नहीं मिलते। क्या नाम है आपका? बसगरी। वोट देते हैं आप? हाँ। क्या लगता है कौन जीतेगा इस विधानसभा चुनाव? अखिलेश जी। योगी जी क्यों नहीं? ना, नाराजगी है उनसे? कुछ भी नाराजगी नहीं है। फिर क्यों जिताना चाहते हैं अखिलेश जी ने को? क्या करा हैगा? 5 साल में कुछ भी नहीं किया? ना, क्या करा उसने? अपनी जेब भरी हैगी। स्कूल सारे बंद कर दिए। लॉकडाउन में क्या दिया, किसको दिया? सब भूख के मरे हैं। कोरोना काल था, स्कूल तो खैर पूरे विश्व में ही बंद। क्या दिया? किसी के बस की फीस देनी भी ना हैगी। स्कूल ने ना छोड़ी फीस एक दफ़े भी, और हमने सबने जेब से फीस भरी हैगी। स्कूल में बच्चे गए भी ना, फीस पूरी गई है बराबर। तो मतलब मेन मुद्दा शिक्षा का है कि शिक्षा के ऊपर उन्होंने कोई कड़े कदम नहीं रोजगार के उठाए। ऊपर है। रोजगार किसी को नहीं मिला। किसको मिला है रोजगार? अब तक भूखे मरे हैं सब, किसी को भी रोजगार नहीं मिला। हाँ। तो अखिलेश जी यदि आते हैं तो हालातों में सुधार होगा? हाँ, बिल्कुल होएगा। उनसे उम्मीद इतनी है कि मतलब अगर वो आएंगे तो सारी चीज़। आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो देखना चाहिए हाँ जी, सरकार बदल के तो देखना चाहिए क्या सरकार चाहती है क्या जब करे। पहले अखिलेश जी थे तो तब क्या आई तब न सरकार ने कितनी गुंडागर्दी ही, हाँ। क्या हालत थी है। यादव ने गदर मचा दिया, पूरा परिवारवाद कर दिया। क्या नाम है आंटी आपका? शशि शर्मा। हाँ, तो आप किसको चाहती है? योगी जी को बुलाना? हाँ, योगी जी आवे गई। हाँ, उन्होंने विकास कार्य करे थे? हाँ, करे। क्या क्या करा है उन्होंने? भाई, जो गरीब आदमियों के घर भी बनवाए हैं, किसानों को वो भी पैसा भी खाते में आया है। खाते नहीं थे, उनके खाते भी खुले हैं। वो कर दिए बेदिमाग। बच्चे के 2-3 साल से पढ़ाई खराब हो रही है। कुछ भी बीमारी नहीं है। 10 साल बीमारी नहीं थी क्या? सारी दुनिया में ही बंद हो रहे वो तो। स्कूल तो पूरे विश्व में ही बंद विश्व में ही बंद है वो तो, भारत ही क्या। आपको क्या लगता है यदि अखिलेश जी आते हैं तो सुधार आएगा? हाँ, सुधार आएगा। हमें तो जब कोई भी सुधार सरकार आएगा। आ जाए, कमा के खाना है बहन। वही कमा के खाना है, कोई भी सरकार आए। मेरा बबीता पांडे। ये दुकान आप ही की है? जी। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? अब देखो, उम्मीद तो इन्हीं की है। किन की? बीजेपी की। आप किसको चाहती हैं? बीजेपी। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्या नाम है आपका? सुधा राजपूत। बीजेपी। क्या नहीं किया आप बताइए। हाँ, पहली बात तो हम रात में कभी निकल नहीं सकते थे, इससे पहले कभी नहीं निकल सकते थे बाहर। आज की डेट में इतना सब कुछ हो गया है, कहीं भी सीना तान के चले जाओ, ना कोई चोर, ना नंगा लफंगा लुच्चा, किसी प्रकार के कोई डर नहीं है। और किसी के राज में हमें कुछ भी पता नहीं, मगर बीजेपी में हम सेफ हैं। सुरक्षा के मामले में सेफ? बहुत सेफ है। हाथरस वाले कांड के बारे में आपका क्या कहना है? हाथरस वाले कांड के क्या बारे में? हाथरस वाले में क्या कांड हुआ था, किसका था? मिट्टी का तेल डाल के लड़की को जला दिया गया था। बीजेपी वालों की तरफ से? बीजेपी वालों, उनके राज में हुआ ना ये घटना। उसके बाद में इस दुर्घटना को फिर छुपाया भी गया। इस पे अभी अब सरकार यदि चेंज होती है, बदलती है, तो अब तो उससे भी बुरा हाल होगा, आप ये समझ लो। और इससे पहले कांग्रेस में क्या नहीं हुआ, इससे पहले सपा में क्या नहीं हुआ। अब आप देखो, बहुत से, केवल ये हाथरस का एक कांड, एक हाथरस की वजह से मत जाओ। आप ये देखो कि जो भी जितना हो रहा है, योगी मोदी जो कर रहे हैं, कोई कर नहीं सकता। यदि अगर क्या नाम है, अगर
पहले भी यही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है, तो फिर फायदा क्या है सरकार के आने का? ऐसा क्या हो रहा है बताइए, आप बताइए। हर बार ये लोग मुद्दा उठाते थे, कभी किसी चीज कभी किसी चीज। महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? पेट्रोल बढ़ गया। जनसंख्या में रोक कभी लगी नहीं थी शुरू से, अभी जनसंख्या में थोड़ा रोक लगी है। किसी किसी के 10 बच्चे होते थे, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। आप बताओ, सबसे मेन बात क्या है कि इन लोगों का डिसिप्लिन अच्छा है। ये लोग सब कुछ जो अच्छा कर रहे हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सही बात है। 2 परिवार में 2 ही बच्चे होंगे तो क्यों से जनसंख्या बढ़ेगी? सही बात है ना। राशन खाना है मोदी का, वोट देना है किसी और को, वो तो मुझे भाई नहीं बर्दाश्त बाहर है। क्योंकि हम हैं हिंदू और हम हैं जो है, ये सोचो कि जो सत्य है वो सत्य है। आप किसको बुलाएंगे? बीजेपी। आपका मुद्दा क्या होगा? महिलाओं के लिए क्या कराई योगी जी ने? बहुत कुछ किया है, वो तो देखने का नजरिया है अपना अपना। आपने क्या देखा? हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं, जो कुछ पहले नहीं देखा वो आप देख रहे हैं। हर चीज में आगे है। हमारे यहाँ गांव में सुविधा नहीं थी, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। हम लोग लेडीज कभी बाहर निकल जाए टॉयलेट नहीं जा सकते थे। आज की डेट में जब से हमारे यहाँ योगी जी आए हैं, हर जगह टॉयलेट बने हुई है। आप कहीं भी चले जाओ, अभी कहीं भी कभी भी आप ये समझो, घर से जाके कहीं चले जाओ, जितना लंबा सफ़र हो, कहीं रास्ते में टॉयलेट नहीं मिलता था। ऐसे ही हमारे यहाँ गांव ऐसे पिछड़े हुए गांव थे कि वहाँ पे लाइट नहीं थी। लाइट हो गई, रोड हो गया, अब चाहिए क्या आप बताओ। आतंकवाद कम हो गया है, ज़्यादा झंझट लड़ाई झगड़ा फसाद कम हो गया। जितना गुंडे थे वो गुंडे थोड़ा सा शांत हो गए हैं। बस हमें तो यही सेफ्टी चाहिए भाई। हमारी बेटी भी बड़ी है, हमें ये लगता है कि यदि ये दोबारा आएंगे तो हमारे बच्चों का थोड़ा भविष्य सुधरेगा। रही बात महंगाई की, महंगाई तो है ही, महंगाई को वो क्या कर सकते हैं? फ्री खिला रहे हैं, 3 साल से राशन खिला रहे हैं, फ्री मामूली बात थोड़ी है। विजय सिंह। वोट देते हैं? हाँ जी। किसको जिताएंगे इस विधानसभा चुनाव में? योगी जी को। खुश है उनसे? हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। क्या क्या काम करा उन्होंने रोड बनवाए हैं, सबको राशन फ्री में दे रहे हैं। लोग बेच के अपना जो है और बाकी खर्चा चल रहा है उनका। और कितना बढ़िया काम किया उनने। कई योजनाएं निकाली हैं, कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं। रोजगार के बारे में क्या कहना है? रोजगार दिया है योगी जी ने? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दिया है रोजगार? क्यों रोड बनवा रहे हैं, दुनिया भर का रोड बनवा डाला है और कई रोजगार दिए। देखो बुजुर्ग, रोड बनवाने से रोजगार? अरे रोजगार क्यों, वहाँ लेबर लगेगा, लेबर पैसा नहीं मिलेंगे क्या? गरीब आदमी जो लेबर लगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी रोड बनाने चाहिए। क्यों, पढ़े लिखे लोगों को निकाली तो है जगहें, बहुत निकाली जगहें, बहुत कई भर्ती हुई है। लोग पढ़े लिखे लोग जो है काम में लगे हैं। नई फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। शिक्षा के मामले में आपका क्या कहना है? शिक्षा के मामले में योगी सरकार काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है। क्या काम कर रही है? बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। और अभी पीछे सभी अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ नहीं रहे हैं, फ़ोन वो खरीद नहीं सकते हैं, तो सरकार को क्या बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए? अभी तक कोरोना चल रहा था, अभी तक कोरोना चल रहा है। कोरोना में कौन पढ़ाई करेगा? स्कूल बंद चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? वोट देते हैं? जी बिल्कुल। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? विधानसभा चुनाव कोई भी जीते उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता को उसका कोई भी लाभ नहीं होना होता है। पार्टियां हमेशा जीतती हैं और हर बार जीतेंगी, चाहे बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो, कोई भी जीते, उससे कभी जनता का कोई वो नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अभी जनता के मुद्दों को समझे? जनता के मुद्दों को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के मुद्दों को समझा जाए। अगर कोई भी सरकार गली गली घूम के अगर जनता की समस्याओं को सुधार सकती है तो ज़्यादा बेटर होगा। पर अगर कहो कि सिर्फ वोट के आज के समय में मेन मुद्दा क्या है जनता का? आज के समय में जनता का मेन मुद्दा महंगाई का है। महंगाई है, रोजगार है, जो जनता को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें कभी कितने कम दामों में थी, आज उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है। लोगों का तो ये कहना है इस बार में। तो इससे मच बेटर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सरकार आए, मेन मुद्दा वो अगर जनता की समस्या को सुलझाए तो ज़्यादा सही होगा। अभी क्या लगता है आपको कि ये सरकार आएगी तो ये मुद्दा सुलझेगा? मैंने तो वैसे इस बार सोच रखा है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। मैं नन ऑफ द अबव में वोट दूंगा अपना, किसी भी पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा इस बार अपना। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। हाँ, क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? आपको बता दें बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। फुल खुश है उनसे? हाँ, बहुत खुश हूँ मोदी योगी से दोनों। ऐसा इतनी खुशी बताइए ज़रा, ऐसा क्या वजह है कि उनसे इतने ज़्यादा खुश हैं? देखिए, निस्वार्थ काम करते हैं, इससे बेहतर कौन होगा? पता, आपस में कुर्सियों के लिए लोग लड़ रहे हैं, इससे बढ़िया तो उन्हीं को सब कुछ बना दिया जाए तो बहुत अच्छा बेटर होगा। पता, निस्वार्थ आदमी के साथ देना चाहती हूँ बस। वोट देते हैं? देते।
किसको जिताएंगे इस विधानसभा चुनाव? मोदी को ही। महिलाओं के लिए काम करा उन्होंने? हाँ, सब करा उन्होंने बहुत कुछ। किसको जिताना चाहेंगे? हम मोदी को जिताना चाहेंगे। आज हमने नोएडा स्थित गांव गिजोड़ में आके लोगों से बात करी और ये जानने की कोशिश करी आखिर लोग क्या चाहते हैं, वो किसको अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे देखकर अभी शायद ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वो बीजेपी को अगली बार जिताना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जब सरकार में आए तो उनकी बात भी सुने और रोज़गार का जो मुद्दा है वो लोगों ने उठाया है। वो चाहते हैं कि रोज़गार मिले लोगों को और शिक्षा का जो मेन मुद्दा है, जो कि कोरोना काल से काफ़ी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनको शिक्षा का मुद्दा भी आगे बढ़े। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल वर्मा के साथ।